नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। उत्कर्ष पत्रिका पर आप दिन भर लगातार खबरों से अपडेट तो होते ही हैं, साथ ही किसी त्यौहार पर या किसी विशेष प्रोग्राम पर उसकी भी खबरें आपको लगातार उत्कर्ष पत्रिका अपने माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता है। इसी कड़ी में हमारे चैनल ने ये सोचा कि क्यों ना हम गोरखपुर की उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने दम पर, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किया है, एक बड़ा नाम बनाया है, अपने परिवार के साथ ही अपने शहर का भी नाम रोशन किया है, ऐसे लोगों से आप लोगों को रूबरू कराया जाए और जानेंगे उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर कई लोग नहीं जानते होंगे। इसी कड़ी में आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने वाले हैं वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर शहर की पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी। सत्या पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष पत्रिका का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपने बैनर तले अच्छे अच्छे प्रोग्राम को आम जनमानस तक पहुँचा रहा है। उसी के तत्वाधान में आज आप मेरे पास भी आए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ, हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपको मैम हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआती दौर में जब आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, वो कहाँ से आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? देखिए, हमारी जो स्कूलिंग है वो सरकारी विद्यालय से हुई है। यहाँ पे एक नॉर्मल स्कूल था बच्चियों का। मेरा जन्म इसी गोरखपुर का है, तो यहाँ नॉर्मल स्कूल था। खैर अब तो वो स्कूल वहाँ नहीं है, अब तो वहाँ पे बीटीसी वगैरह होता है। उसके बाद मैंने अयोध्या दास इंटर कॉलेज में, वो भी सरकारी विद्यालय है, फिर विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। और मैं इसलिए सरकारी विद्यालय की बात भी कर रही हूँ क्योंकि आज लोग, जो बच्चे हैं, लोग गार्जियन हैं, वो सोचते हैं मुझे सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होने से मेरे बच्चे बैक हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि गुरु शिक्षा देता है, उनके जो शिक्षार्थी हैं उन्हें अपने गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई। ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई आपने नहीं, यहाँ फिर विश्वविद्यालय में, फिर मेरा इंटर होते ही मैं फर्स्ट ईयर में जब गई बीए प्रीवियस में, तभी मेरी शादी हो गई थी। फिर मेरी पढ़ाई जो है एक तरह से ब्रेक हो गया था। मेरे 2 बच्चे हुए और बच्चों को मैंने पढ़ा के फिर मैंने आगे पढ़ाई की। अच्छा, बच्चों को पढ़ा करके फिर आपने अपनी भी खुद की पढ़ाई की। तो उस समय कौन सा क्लास था? नहीं, मेरा बीए था, फिर मैंने बीए फाइनल किया, फिर पढ़ाई करते हुए। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। मैं बार बार ये सोचती थी। बच्चों को भी मैंने जब पढ़ाया, और मेरे 2 बेटे हैं। आज के दिन में बेटा मेरा इंजीनियर है, मेरा दूसरा बेटा डॉक्टर है। और फिर मैंने ये था कि बचपन से ही मुझे कुछ करना था। जैसे समय महिलाएं बैठ के इधर उधर बात करने का सोचती हैं, मैं उसमें समय नहीं जाया करती थी। सिलाई कढ़ाई और हर चीज़ का, म्यूज़िक है, डांस है, हर, हमारी माँ जो है हमें वो शिक्षा देने में मौजी भी मेरे कभी पीछे नहीं रखते थे। तो इस तरह का था। और पहले आप भी जानते हैं कि गेट पे मैं तभी जाती थी जब मुझे विद्यालय जाना होता था। ऐसा नहीं था आजकल की, कि हम लोग के यहाँ की बेटियाँ जल्दी निकलती नहीं थी। ये कहने का मतलब नहीं। इसी पे मेरा अगला सवाल था मैम कि उस समय जब लड़कियों को बाहर निकलने से थोड़ा पर्दा किया जाता था, उस दौरान आप राजनीति में आई। और खैर, राजनीति में आने से पहले भी आप काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो क्या आप स्कूली दिनों से या कॉलेज पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका कहाँ से ये हुआ कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, जो कि उस समय जब लड़कियों को खास रोका जाता था किसी काम के लिए? देखिए, मुझे राजनीति में जाना चाहिए ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जी। क्योंकि राजनीति का ऐसा रूप रंग लोगों ने बना रखा है, जबकि राजनीति वास्तव में राष्ट्रीय सेवा का एक पटल है। मैं राष्ट्र सेवा के उस पटल को से प्रभावित हो के जो आज मेरा एक राजनीतिक जो है वो केवल इसीलिए है कि ये राष्ट्र सेवा मैं कर सकूं। मेरा शुरुआत जो राजनीति का था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से था। और हमारा जो मायका पक्ष है, पिताजी, बड़े बाबूजी, सब संघ आरएसएस से वो थे। तो मेरा बचपन से ही ये तो मैं देखती थी। मेरे घर में समय का अनुशासन था
और जो काम है वो करना चाहिए। मेरी माँ ने कभी भी हम लोग को पीछे नहीं किया, खाना पीना बचपन से ही, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मेरी बड़ी बहन भी छोटी थी, तभी मेरे यहाँ पहले पंडित जी खाना भोजन बनाते थे। सबके यहाँ होता है पंडित जी भोजन, लेकिन जब हम 2 बेटियाँ हो गई तो मेरी अम्मा ने सोचा, अम्मा की भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन अपनी माँ का वो त्याग मैं भूलती नहीं हूँ। उन्होंने पंडित जी को बार कर कहा, पता नहीं मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी, हमें कुछ करना है तभी हमारी बेटियां सीखेंगी। तो इस तरह बचपन से ही मैंने देखा कि माँ इस तरह काम कर, बहुत लोगों का खाना भी खुद बनाती थी और लोगों को इस तरह, हम लोग उनको देख के हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और दूसरे, जब मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी, तो हमारी प्रिंसिपल मिसेस कुंदू थी। तो वहाँ पे जब स्कूलिंग में भी अलग से टीचर बुलाती थी, तो एक हमारे गुरुजी थे मिश्रा जी, वो बहुत अच्छा कथक सिखाते थे। तो हमको अलग से क्लास में कथक का मतलब मैं लेती थी, 4th ईयर हूँ कथक से। और हमारे जैसे घर पे भी संगीत के हमारे जो है एक मास्टर साहब बीबी सिंह जी थे, वो सूरदास जी थे, वो मेरे घर पे आके मुझे संगीत का गायन कर, तो मेरी माँ हर चीज़ मुझे सिखाने का होता। तो वहाँ मैं प्रभावित हुई अपनी माँ के बाद तो प्रिंसिपल मिसेस कुंदू से, कि वो लंबी सी थी, साड़ी खूब अच्छे से बांध के रहती, गाड़ी चलाती थी, मतलब कार चला के स्वयं आती थी। तो मैं बचपन से ही जब ये सब कोई काम करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी माँ के बाद अगर महिलाओं में तो फिर मेरी प्रिंसिपल थी, जिसको मैं सोच के कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैं प्रभावित हो गई। हम शुरू से यही रहा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। मैम ये बताइए, मेयर तो खैर सभी जानते हैं कि आप मेयर रही हैं गोरखपुर की, क्या मेयर बनने से पहले आपने उसके पहले भी कभी कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, उसके पहले मैं चुनाव नहीं लड़ी हूँ। ये मैं संगठन से हूँ और विभिन्न पदों पे रहते हुए मैं वर्क करती रही। उसमें मैं महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष थी। पूरे क्षेत्र में जहाँ से महिलाएं नहीं निकलती थी तो भी मैंने निकाला लोगों को, और बहुत महिलाओं का बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा महिलाएं उस समय आई थी। और थोड़ी सी मैं धरना प्रदर्शन में बहुत तेज़ थी। पुरुष लोग का, महिलाओं का, मतलब कोई भी अगर मेरा एक वक्तव्य आ जाता था तो उस समय प्रशासन पूरी तरह से उस पर ध्यान देता था, और क्योंकि विपक्षी सरकार थी और उसमें मैं कहीं बैक नहीं होती थी। यहाँ तक कि मैंने उसी समय, जब मैं मेयर नहीं थी उसके पहले ही, मैंने ये अश्लील पोस्टर छपते थे जो पिक्चर हॉल के बाहर लगते थे और सड़कों पर लगते, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने उसके लिए भी अल्टीमेटम दिया कि अब नहीं लगना चाहिए, मतलब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। शुरू से मैं महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़ा रही, आज भी खड़ी रहती हूँ। गोरखपुर की जब आप मेयर चुनी गई थी, उसके पहले जब आपको बीजेपी से टिकट दिया गया था, सबसे पहले यह जानकारी आपको कैसे मिली थी कि आपको बीजेपी ने टिकट दिया है? एक बात बताऊं, मुझे पता ही नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, महापौर बनूंगी, कुछ नहीं। मैं सोचती, आज भी नहीं सोचती हूँ। मेरी कभी इच्छा अपने लिए नहीं रही। हाँ, अपनों के लिए हमेशा रहती कि हमारे लोग, सब लोग अच्छे रहकर वो रहे। उस दिन तो गोलघर में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, और जब धरना था बहुत तेज़ धूप थी, कार्यकर्ताओं के साथ हम भी तपती धूप में कमल का फूल का झंडा लेके चल रहे थे। शिव प्रताप जी उस समय थे, वो आए थे प्रदेश से यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए। हम लोग धरना के, बहुत तेज़ धूप थी, हम तो चुपचाप उस दिन, कोई वो नहीं था कि मुझे टिकट मिला या टिकट मिलेगा कुछ में, अपना हम लोग आए। उस दिन खूब तेज धूप लग गया था, तो मैं नीचे शॉवर खोल के अपने सिर को ठंडा कर रही थी। इतने में कुछ लोग आए हमारे यहाँ, घंटी बजाने लगे। मैं जल्दी जल्दी उस पर टॉवल लपेटी, फिर आई। हमने कहा कि गए, तो लोग आए, बैठे उठे। वो लोग कह रहे कि आज चर्चा चल रही है, आज संभवतः मेयर का टिकट जो है आज डिक्लेयर हो जाएगा, और ऐसा है ना कि अध्यक्ष जी आपका नाम चल रहा है लगता है, और हो सकेगा तो आपको टिकट मिल जाएगी। हमने कहा, तब भी हमको लगा कि कह रहे हैं। मैं न उस पर आश्चर्य की न कुछ, मुझे कोई उस पर कोई वो नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा बैठिए, थोड़ा सा मैं कायदे से थोड़ा मनुष्य तो बन जाऊं, क्योंकि बाल ऐसे लपेटे टॉवल के। इतने पर हमारे पति देव आए, डॉक्टर विनोद पांडे जी आए, तो फिर ये बैठे। इतने पर कह रहे हैं कि आके यहीं बैठे ड्राइंग रूम में, तो वो लोग भी बैठे थे यहाँ पे।
तो कह रहे हैं, तब तक इनके पास फ़ोन आया, तो कह रहे हैं अरे सत्या, अजय भैया का फ़ोन आया था, बनारस से अजय सिंह जी हैं, हमारे बहुत पारिवारिक, इनके बड़े भाई जैसे हैं। तो कह रहे कि वो कह रहे हैं कि मैं टिकट मांग रहा था, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन खुशी की बात है सत्या को टिकट मिल गया। तो कह रहे सत्या तुमको गोरखपुर से मेयर का टिकट मिल गया। हम कह कि अब वो भी कह रहे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसे कि भाई हम तो मांगे भाई संगठन ने, लेकिन अगर संगठन ने आदेश दे दिया है, संगठन का है, तो फिर लोग हमारे यहाँ आने लगे, सब पूरी फ़ोन आने लगा सबका, मतलब 1 सेकंड नहीं लगा, टीवी में चला, मैं नहीं देखी, लोगों के द्वारा हुआ। और लोग बहुत, सबसे खुशी की बात है जब मुझे टिकट मिला, पुराने कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से हम लोग को दिख नहीं रहे थे, लोग एक तरह से लोग कह रहे थे हम लोग को, मतलब नहीं होता, ज़्यादा दिन हो जाता है तो मैं निराश हो गया या मैं ऐसे हो गया, मैं अपना वो लोग मेरे घर पहुंच गए, वो लोग रात तक, मतलब जितने दिन रहा पूरे चुनाव में, आपको मैं बताऊं कि वो पुराने कार्यकर्ता जो पहले से, हम तो सबको जानते हैं, आके निकल के प्रचार करना, उन लोगों ने मैंने पूरी तरह से ऐसे प्रचार था। पूज्य महाराज जी, उसको पूरा सबका आशीर्वाद था, तभी तो मैं टिकट भी पाई, और तभी और जनता का आशीर्वाद हुआ तो मैं महापौर भी हो गई। जबकि आप भी जानते कितनी धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी, उसमें महिलाओं का भी बहुत तगड़ा योगदान था मेरे लिए। हाँ, तो महिलाएं बहुत घर आज भी मुझे खुशी होती है, महिलाएं, युवा, सब लोग बहुत, मैं उनका सम्मान करती हूँ। आपकी छवि जो गोरखपुर में है वो एक आयरन लेडी के रूप में है। धरना प्रदर्शन देना, कहीं पे भी निडर होकर के सामने खड़ी हो जाना, ये भी आया था बीच में कि जब आप महापौर थी उसके बाद आपको कई सारी धमकियाँ मिली थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आपको बताऊं कि मेरा था कि मैं अपना निकलती थी, और जब मैं महापौर हो गई तो भाई जनता ने मुझे चुना था, जनता का सेवा करना मेरा धर्म था। तो मैं निकलती थी, सड़कें हैं, नाले हैं, एक चीज़ की जानकारी भी थी, उसका प्रपोजल मान चलना। और ये भी था कि एक बार ये भी आया था कि बड़ी सी 4 फीट की दीवार थी, पता चला कि ये कमज़ोर है, ये नाला बना, मारती थी पैर से उड़ जाता था। तो फिर ये थोड़े कि मैं वो आयरन लेडी, लोहे का नहीं शरीर है, शरीर यही हार्ड मास का है, लेकिन ये था कि गलत चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं आई। हाँ, मुझे, और ये भी जानते, देखिए जब कोई काम करता है ना तो उस पर रोड़े अटकाने की लोग प्रयास करते हैं, और बात सही है, मुझे धमकियाँ मिली, प्रशासन ने मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी, लेकिन सिक्योरिटी के बीच में मैं जनता से दूर ना हो जाऊं, इसलिए मैंने आग्रह किया कि सिक्योरिटी की भी क्या ज़रूरत है। और अब जो था वो तो प्रशासन का काम है, जो आया धमकी दिया, उसके बाद प्रशासन अपना छानबीन की, लेकिन मैं डरी नहीं, और मेरा आज भी है, मैं न डरती हूँ न मैं लड़ती हूँ। भाई डरूं क्यों, किस लिए डरूं, मरना सबको है, कोई यह जीवन जीने आया नहीं है। हमको लगता है डरता वो है, जान अपना वो बचाने की कोशिश करता है जो दूसरे के लिए हमेशा कांटा बोता है। और बचपन से ये मुझे बताया गया कि न तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लाख चाहता रहे तो। एक चीज़ यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि मेरे माता पिता और मेरे बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों को देख करके मैं राजनीति में आई। जब शादी के बाद आप यहाँ पर आई, उसके बाद राजनीति में, चूंकि आप उसके बाद भी धरना प्रदर्शन वगैरह, जैसा कि आप खुद बता रही थी, जाती थी, शादी के बाद, शादी बहुत जल्दी हो गई, तब तो मेरी समझ ही नहीं थी, मेरी शादी हुई तो मैं तो रो रही थी, मेरी शादी क्यों कर रहे हैं ये लोग, कहाँ भेज देंगे, पता नहीं मुंह टेढ़ा ना किसी का हो, वो कहानी अलग। मेरी तो मतलब शादी से पहले आप डरी हुई थी क्या? आपने फोटो नहीं दिखा था? नहीं, हम लोग फोटो नहीं, वो मैं चाह ही नहीं रही थी मेरी शादी में, मैं अपने अम्मा बाबू को छोड़ना नहीं चाह रही थी। मेरी जब शादी हो रही थी मैं इतना कांप रही थी, इतनी कांप रही थी, उम्र भी कम थी और बहुत मैं डरी हुई थी। मतलब आपने शादी वाले दिन ही सर को देखा था? नहीं देखा, ना पहले देखा ना तब देखा। अच्छा। वो तो जब गौना होना होता उसके बाद हम तो देखा ही नहीं ना, गौना तक आपने चेहरा ही नहीं। नहीं, उसके बाद उसी तरह डर लगता था सबसे, हमको बहुत तेज डर लगता था। मैं बहुत डरती थी सबसे, इस सब चीज़ में। उम्र भी कम था, दूसरे घर में ही लोगों ने मुझे भेज दी, तो मैं बहुत डरती थी। लेकिन ये था कि मैं बस चुपचाप छिप के रोती थी।
नहीं तो वही शादी के बाद जब आप मतलब गौना के बाद आप जब आई यहाँ पर, तो यहाँ का परिवार का माहौल, आपकी सास, आपके हस्बैंड, बाकी घर का माहौल कैसे, राजनीति में इन लोगों का क्या सपोर्ट रहा? नहीं देखिए, बताया ना, राजनीति राष्ट्र सेवा का पटल है। मैं संघ के उससे थी शुरू से कोई काम करने का, और जब हुआ और ऐसा था कि हमारी जो पतिदेव हैं अपने माता पिता के बहुत सबसे छोटी संतान, और उस समय इनकी भाभियां आ गई थी तब ये पैदा हुए थे। इनकी जो एक चाचा 3 भाभियां इनकी आ गई तब ये पैदा हुए थे। उसी तरह मेरी जिठानियाँ मेरी सास की तरह थी। तो ये था कि मैं बस बच्ची की तरह सबके साथ रहती थी। कोई ऐसा नहीं था, मुझे कोई कुछ भी कह दे मुझे कभी असर नहीं पड़ता, कोई डांटे तो मुझे अच्छा लगता था। तो उसके बाद किसी कार्यक्रम वगैरह में जाना होता था तो आप चली जाती, घर से कोई दिक्कत नहीं होती थी? नहीं, हम कहाँ कार्यक्रम में, कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत ऐसे बताया ना, बहुत कम उम्र में। सक्रिय राजनीति में आप कब से आई? सक्रिय राजनीति में जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लगे, और उसके बाद व्यवस्था पे, तो लोगों का बहुत आग्रह आया कि नहीं मैं सक्रिय हो जाऊं, निकलूं इस सब चीज़ में, क्योंकि मैंने शराबबंदी पर ये सब काम मैं करती रहती थी, और बहुत बड़ा अभियान चला के शराबबंदी मैंने कराया था, और वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद महिलाएं जब स्वयं प्रशासन के साथ मैंने बहुत बैठकें की उनके बीच में जाके, बहुत खुशी हुई कि प्रशासन जो था, और हर में मैं अपने पति देव को ज़रूर अनुमति लेती हूँ। आज भी जो है मैं उनसे अनुमति ले लेती हूँ। मैं कहते हैं हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। जैसे आप सक्रिय राजनीति में आप हमेशा मतलब लोगों के बीच में रहना पसंद करती हैं, आम जनता के बीच में रहना पसंद करती हैं, चूँकि आपका अपनी भी पर्सनल लाइफ है, आपकी अपनी परिवार है, तो इन दोनों को आप मैनेज कैसे करती हैं लोगों के बीच में? लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे कि आप हमारे आवास पे आए, कोई यहाँ राजनीतिक उछल पुछल नहीं होगा, क्योंकि राजनीति गेट के बाहर है, गेट के अंदर हमारा परिवार है। इसलिए कोई भी वहाँ का टेंशन, कोई भी बात मैं अंदर शेयर ही नहीं करती हूँ। वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया, कहानी ख़त्म, परिवार अपना है। हमने देखा था आपको इस होली पर गुजिया बनाते हुए भी, तो क्या घर का खाना वगैरह भी आप ही बनाती हैं? मुझे अच्छा लगता है, आदमी है फिर भी मुझे अच्छा लगता है खाना बना। जब मैं पदासीन थी तब भी मैं स्वयं भोजन बना के जाती थी। हमारे स्टाफ जो उस समय थे, अर्दली ड्राइवर, आप लोग पूछिएगा, मैं स्वयं आती थी, आदमी कितना भी रहते थे, फिर भी मैं अपने हाथ से बोलती थी कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे आदमी के हाथ से उन लोग को भी नहीं पसंद आता था। तो मैं बनाती थी तो लोग कहते मेयर साहब बनाई हैं, खा लेते हैं, बहुत अच्छा। अब सब सुनते हैं, याद करते हैं, तो अच्छा लगता है। इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप घर के लिए समय निकाल ही लेती हैं। मैम, इसके अलावा ये पूछना था कि जैसे जब आप मेयर थी, कुछ ऐसा होगा काम जो आपने किया होगा अपने कार्यकाल में 5 सालों के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, तो ऐसा कौन सा काम था जिसको करने के बाद आपको बहुत खुशी हुई थी? देखिए, ऐसा था कि एक तो यहाँ पे पहले भी मैं संघर्ष करती रही हमेशा, उसमें एक एक चीज़ की यहाँ की नवैयत जिसको कहते हैं पता था कैसे क्या है। योजना बनाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। अधिकारियों के साथ बैठा के, कभी कभी मैं 1:30 2 बजे रात तक इसी नगर निगम में बैठ जाती थी, अधिकारियों को निकलने नहीं देती, ये देखो ऐसे करो, वो करो, वो करो करके, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत गोरखपुर को लाना। फिर गोरखपुर अमृत योजना के तहत आया, जब स्मार्ट सिटी से राजनीति के तहत रामपुर को ला दिया, 3 नंबर से 15वें नंबर पर गोरखपुर को लाया। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। तो अमृत योजना के तहत आए, तो फिर इसकी सारी योजना बनाना, जैसे स्टेडियम है, पार्क यहाँ का देना, ये सब व्यवस्था था। खुशी तो हमेशा खुशी होती थी जब कोई काम। रामगढ़ ताल की योजना अमृत योजना के तहत नहीं थी, लेकिन रामगढ़ ताल की योजना जब मैंने देखा, रामगढ़ ताल है, इसमें बहुत जलकुंभी थी, तब मैंने चिट्ठी पत्री लिख लिख के फिर केंद्र सरकार का, क्योंकि इससे करने, तो केंद्र सरकार से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये था कि अधिकारी कुछ इधर के थे, वो सब पे सम्मान हमारा करते थे। अगर मेरा कोई पत्र जाता था, और मैं आपको पता, सबको पता है, मैं शक्ति उपासक भी हूँ, तो हमको लगता है सारी मैया की कृपा थी। तो वहाँ पे करने पर आप देखेंगे कि उस समय मशीन आई थी इंदौर से, कचरा निकाल के फेंकता था। फिर उसके बाद सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, क्योंकि सारा सीवर का पानी जाता था, बदबू करता था। फिर ये योजना लाई रामगढ़ ताल का कि ये सुंदरीकरण हो जाता, तो गोरखपुर, देखिए, नाला सड़क सब देता है, ऐसा नहीं है कि नाला सड़क दे और ना हो पाए।
तो ये था। तो हमने जब पिछली सरकार को प्रोजेक्ट, जब क्योंकि हमारी सरकार थी नहीं तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन जो व्यवस्था मैं बना लेती थी उसके लिए मैं जाके वहाँ लड़ भी लेती थी, मैं वहाँ लड़ती थी। ये सड़क वाली लड़ाई अलग होती, वो वाली लड़ाई अलग होती है कि जनता के लिए मांगना। तो फिर उस समय था, तो उस समय के जो शासन था उन्होंने कह दिया कि इतना बजट नहीं है कि नगर निगम मतलब ये रामगढ़ तक सुंदरीकरण करा ले। हमने कहा नहीं, ये इतनी अच्छी प्रोजेक्ट था, मतलब मेरा था कि इसको सनक के हद तक, जो काम मैं सोचती थी सनक के हद तक करती थी। तो फिर इसको फिर उन्होंने कहा कि आप भाई नगर निगम को जो पैसा जैसे आता है ना, नगर निगम में, नगर निकायों में प्रदेश सरकार देती है डेवलपमेंट के लिए पैसा। हमने कहा ऐसा है कि जो आप देते हैं वो हमारा किस्तों में दीजिए, मेरे काट लीजिएगा आप लोग। तो वो हमने एक तरह से कर्ज लिया प्रदेश सरकार से, फिर वहाँ कराया, फिर उसके बाद नाव भी मंगाया, उस पर पिकनिक भी मनाया। 2 दिन पहले उस समय के समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वो आए। उसके 2 दिन पहले मैंने बहुत इसकी चर्चा भी हुई, मैंने नाव पे करके पूरी स्टीमर अरे पूरा घूम लिए, पिकनिक मना लिए। वो चाहते थे मैं आऊँ उसका, तो जबकि मेरी उनसे बात भी हुई, क्योंकि हम यहाँ पे कर्मचारियों के परमानेंट कराने के लिए लगे थे, हो भी गए। जो 20-22 साल से पुराने परमानेंट नहीं हो पाए थे उन लोगों को मैंने कराया, और यहाँ पे कागज़ भी मैंने दिला दिया। तो वहाँ पे आए, तो इसलिए हमको जाना था, मजबूरी थी गोरखपुर में मिलना। तो उन्होंने कहा कि चले देख लें, तो मेरी उनके आमने सामने बात भी हो। हम क्या, आप क्यों देखेंगे? जब आपकी अखिलेश यादव से किसी मुद्दे पे बात होती तो कैसा रिएक्शन होता था? मतलब मैं भीड़ जाती थी, मैं झुके, क्योंकि देखिए हम लोग होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करना ही जानता है, किसी को काम जो लिया है वो करेगा। तो अखिलेश यादव से मैं यहीं पे बहुत तगड़ा हटक, मैंने कहा आप क्यों जाएंगे उसको देख। उन्होंने कहा एक यहाँ पे वो है जो है नगर आयुक्त से, मेरे कहा कि चलते हैं देखते हैं। तो मैं वहीं थी, मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे? तो कह रहे कि यहाँ पे, तब उनके देखे यहाँ पे जो बना है ताल पे, जो रामगढ़ ताल पे जो हमने पैजाम के आपने कहाँ दिया है, आप क्यों जाएंगे? अब पूरा इसका लोग मतलब उनके पार्षद भी, हम क्या आप क्यों जाएंगे? हमने कहा मैंने अपना पेट काट के उसको लिया है। तो पेट काटने पर मेरी तरफ देखे, तो हमने कहा कि नगर निगम का उस पर मैंने कर्ज लिया है प्रदेश सरकार से, नगर निगम का। आखिर ये न देती गोरखपुर को तो मैं क्या देती? तो ये बहुत अच्छा था। तो बेचारा ये जो भी रहे उस समय साइड हो गए नहीं वहाँ पे, क्योंकि 2 दिन पहले हमने वहाँ पिकनिक मना दिया था, एक तरह से उद्घाटन हो गया था, वहाँ शूटिंग वगैरह होता तो बड़ी अच्छी लगती थी। कि ये तो खैर मैम खुशी वाली बात हो गई। कुछ ऐसा काम रहा हो जो आपके कार्यकाल में आपके दिल में रहा हो कि मुझे ये काम करना है लेकिन हो ना पाया, जिसकी टीस आपके दिल में रह गई, ऐसा? अभी कार्य तो बहुत, देखिए एक तो जाली था, लोग आत्महत्या करते थे, उसके लिए जनता ने मुझे, हाँ उस पर मैंने लगवाया, जनता ने मुझे सम्मानित किया। और ये था जमीन कब्जा जो सरकारी था उस पर मैं मुकदमा जितना लड़ते थे, मैं स्वयं आगे अपनी बातों को रखवाती थी, और जीत के यहाँ पे रामगढ़ ये जो था सौदागरी वाला, इस पे कब्जा जब नगर निगम के लोग गए करने के लिए, तो समझिए कि लोग कब्जा नहीं करने दे रहे थे, कई राइफल उठी थी। फिर मैं वापस आई कार्यक्रम, क्योंकि मेरी निगाह हमेशा रहती थी जमीन, नगर निगम की ज़मीन है और अच्छा काम है तो उसको होना चाहिए। मैं वहाँ गई, फिर मैं 4 घंटा धूप में खड़े होकर उसको फिर गिरवाई। फिर उसके बाद मैंने उस पर मतलब सौदागरी का आप जानते हैं, भूमि पूजन भी किया, नींव भी, उस पर ट्रैक्टर चलवा के दिखाया कि भूकंप में गिरेगा नहीं, उसका मतलब ये सब था। और काम तो देखिए 5 साल का आप भी जानते हैं कि कोई भी काम जब होता है तो एक तो हमारे पास बहुमत नहीं था, आप भी जानते हैं, मैं भाजपा की थी, भाजपा के पार्षद नहीं थे, बहुमत नहीं था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में 2.5 साल तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, परिस्थितियां विपरीत थी, कार्य को अनुकूलतापूर्वक करना था, इसलिए जो भी काम हुआ होता रहा। और खुशी की बात देखिए, जैसे चौराहों का सुंदरीकरण, 200 से ऊपर ट्यूबवेल मैंने यहाँ पे बोर कराया, आप पथ प्रकाश बिंदु भी आप देख रहे हैं। फिर उस समय था कि नए खंबे भी लगवाए, बहुत जर्जर खंबे, काम बहुत था, हुआ। संतुष्टि है कि आज यही है रिपोर्ट कि लोग याद करते हैं, यही मेरे लिए बहुत खास है। चूँकि आप सक्रिय राजनीति में हैं तो एक प्रश्न तब से मेरे दिमाग में आ रहा था, आप अपना रोल मॉडल किसको मानती हैं राजनीति में?
कौन आपको पसंद है नेता जिसको आप पसंद करती हो सबसे ज़्यादा? अभी के कि पहले अभी के? के या पहले के कोई भी? नहीं, शुरू से अटल जी वगैरह जो थे ना, जी उन लोग की कार्य क्षमता, और देखिए अटल जी की ईमानदारी देखिए, वो चाहते तो एक सांसद खरीद सकते थे, जी लेकिन इन बेईमानों के आगे वो झुके नहीं। तो ऐसा हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता रहे हैं लोग। अभी अगर वर्तमान समय की बात करें, बीजेपी के अलावा आपको विपक्ष में कौन सा नेता अच्छा लगता है? मैं उन लोगों को ध्यान ही नहीं देती, फिर भी कोई मैं ध्यान ही नहीं देती। मैं स्पष्ट, मेरा नाम सत्या, मैं सत्य ही बोलती हूँ। मैं ध्यान ही नहीं देती विपक्षी पार्टी का क्या है क्या नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं हम क्या, अगर कोई विपक्षी पार्टी के मंच पे भूल के भी मैं चढ़ गई तो मैं उन्हीं लोग को गाली देना शुरू कर दूंगी, क्योंकि सिवाय भाजपा का हम लोग कोई और चीज़ का, किसी और नेता का मैं कभी हम ध्यान ही नहीं दिए कि उनके अंदर कोई गुण भी है। अब मैं आपसे एक सवाल है मैम, भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करना है आगे? भविष्य की योजना में जब मैं भूतकाल की योजना नहीं बनाई तो भविष्य की योजना क्या अभी आप बनाऊं? प्रदेश कार्य समिति में सदस्य भी हैं। हाँ, पिछली बार भी थी, अभी भी हूँ। जी देखिए, जो पार्टी का निर्देश होता है वो हम लोग करते हैं। अभी दिल्ली चुनाव में भी गए थे, अभी बंगाल में भी जा रहे हैं, तो हम लोग जो भी पार्टी का निर्देश होता है वो करते रहते हैं। आगे पार्टी जो दिशा निर्देश देती है वो करते हैं, आगे जो देगी उस पर हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना समय देने के लिए हमारी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना भी है कि उत्कर्ष पत्रिका, जिस तरह इसका नाम है उत्कर्ष, उसी तरह उत्कर्ष की चरम सीमा के ऊपर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर सत्या पांडे जी, गोरखपुर शहर की पूर्व मेयर, जिनका कहना था कि विपक्ष के नेताओं का वो गुण तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन उनको अटल बिहारी वाजपेयी वो अपना रोल मॉडल मानते हुए और अभी तक राजनीति जो है उसमें आगे बढ़ती रही हैं। अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।